राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। छठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी छठ तिला एकादशी की पूजा हम कैसे करेंगे। साल का पहला एकादशी है और सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत। और छठ तिला एकादशी के दिन तिल से आप जो है ना 6 काम जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप व्रत करते हैं तो भी और नहीं भी करते हैं व्रत तो भी ये 6 काम आप जरूर कीजिएगा तिल से। और छठ तिला एकादशी के दिन जो है ना, देखिए पूजा कैसे करना है और 6 काम क्या करना है बीच बीच में मैं बताते चली जाऊंगी पूजा के बीच में ही। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए आप छठ तिला एकादशी के दिन तिल से उबटन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तिल से उबटन तैयार कर लीजिएगा। उसमें आप थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं, उबटन में आप चाहे तो थोड़ा सा मलाई भी मिला सकते हैं, दही भी मिला सकते हैं, लेकिन तिल जो है ना आपको विशेष रूप से मिलाना है। तिल से आप उबटन लगाकर और उसके बाद स्नान वाले जल में थोड़ा सा आप तिल मिलाकर स्नान कीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि जो है ना एकादशी के दिन, छठ तिला एकादशी के दिन गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और चौकी के ऊपर आप जो है ना लाल पीले रंग का कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं। और उसके बाद विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे, तिल का आसन देकर गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे। उसके बाद पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तिल से भी, तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी। और देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान पहले ही करा दी थी, तो ठंड का मौसम है इसलिए मैं दोबारा स्नान वीडियो में नहीं कराई हूँ। तो लड्डू गोपाल जी आपके घर में हो तो विधिवत स्नान करा लीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा तिल मिलाकर स्नान जरूर कराइएगा छठ तिला एकादशी के दिन। और उसके बाद अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हो तो विष्णु भगवान जी को जब जल के छींटे दीजिएगा तो उसमें भी थोड़ा सा तिल मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे। और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। और विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर ले रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए मैं पहले ही स्नान करा दी थी, इसलिए कि जो है ना सुबह स्नान लड्डू गोपाल जी का हो गया। वीडियो मैं बाद में बना रही हूँ घर के सारा काम निपटाने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अभी स्नान नहीं कराई हूँ, ठंड का मौसम है। तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी के माला भी समर्पित कर लीजिएगा। तुलसी पत्ता उस दिन नहीं तोड़िएगा। तो देखिए 2 प्रयोग तो मैं बता दी हूँ। और तीसरा है कि आप जो है ना उस दिन पूजा में तिल जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। ठीक है, तिल जरूर चढ़ाइएगा, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है आपको। ठीक है, तीसरा हो गया, अक्षत का आपको प्रयोग नहीं करना है, तिल चढ़ाना है पूजा में। और तिल से बना हुआ चीज़ जो भी रहे, जैसे तिल का लड्डू, मिठाई, उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो तीसरा हो गया। और चौथा हो गया कि देखिए तिल का दान उस दिन जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उस दिन तिल का दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा एकादशी के दिन। देखिए विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कर लिए, जो भी पुष्प हो वो चढ़ा लेंगे हम। और उस दिन देखिए पूजा में आप जो है ना, जो अगर आपके जैसे हो सके तो जैसे धोती, गमछा या सिर्फ गमछा या फिर एक रुमाल भी जनेऊ रख कर आप जो है पूजा में जरूर विष्णु भगवान जी को समर्पित कीजिएगा। और देखिए पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो बस वस्त्र जो हम समर्पित किए हैं तो उसी के ऊपर रख देंगे और उसी के साथ में हम तिल का बना हुआ कुछ जो भी आप चढ़ाइएगा पूजा में वो भी रख दीजिएगा। तो छठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान बहुत मतलब शुभ होता है। छठ तिला एकादशी के दिन वस्त्र के साथ साथ आप तिल से बना हुआ कोई चीज़ दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा पूजा में चढ़ाने के बाद। उसके बाद विष्णु भगवान जी को भी भोग लगा लेंगे और गणेश जी को भी। तो गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देंगे। और उस दिन देखिए छठ तिला एकादशी के दिन तिल से बना हुआ ही प्रसाद हम चढ़ाएंगे प्रभु को और गणेश जी को भी। और विष्णु भगवान जी के भोग में सिर्फ तुलसी पत्ता देना है। तो देखिए तिल से बना हुआ प्रसाद चढ़ाइएगा। तो ये हो गया चौथा, और दान भी करना है। ठीक है, और 2 आपको और बताऊंगी मैं कि तिल का प्रयोग कैसे करना है। तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है फ्रेंड्स।
तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा और विष्णु भगवान जी के भोग में ज़रूर समर्पित कीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना विष्णु भगवान जी की पूजा अधूरी होती है। उसके बाद हाथ में पुष्प और तिल लेकर कथा पढ़ लेंगे, षटतिला एकादशी की कथा, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो आप उस पर भी सुन सकते हैं या फिर किसी और से भी आप सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प और तिल था वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे। और देखिए इस दिन जो है षटतिला एकादशी के दिन आप तिल से हवन जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक प्लेट हमने ले लिए और तिल का ही आसन देंगे और उसी के ऊपर हम हवन कुंड रखेंगे मिट्टी का, और मिट्टी का हो या फिर धातु का हो आपके पास, जिसमें आप हवन करते हैं उसमें आप हवन कर लीजिएगा। गाय के गोबर से बना हुआ उपला हो, कंडा हो तो उससे कर लीजिएगा, या फिर आपके पास जैसे लकड़ी हो, सूखी लकड़ी हो आम की, तो उससे भी आप कर सकते हैं हवन। तो और कपूर से हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। तो मैं लकड़ी ही ली हूँ फ्रेंड्स, और तिल से आपको हवन करना है, ठीक है। उस दिन पूजा में आप तिल से हवन जरूर से ज़रूर कीजिएगा। षटतिला एकादशी के दिन तिल से हवन करना बहुत ही शुभ होता है। तो विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करते हुए आप तिल से हवन कर लीजिएगा। आप चाहे तो देखिए 5 बार भी हवन कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, या फिर 11 बार भी कर सकते हैं, इसलिए कि एकादशी तिथि है तो 11 बार भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सके, कम से कम जो है ना, हम तो कहेंगे कम से कम 11 बार आप जरूर से ज़रूर मंत्र का जाप करते हुए हवन कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी के जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र का जाप करते हुए स्वाहा बोलते हुए हवन कर लीजिएगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए एक मंत्र मैं बताई हूँ। एक भी मंत्र आपको याद हो तो एक ही मंत्र आप 11 बार बोलते हुए जाप करते हुए आप स्वाहा बोलते हुए हवन कर लीजिएगा। और उसके बाद हवन करने के बाद सबसे लास्ट में आरती की जाती है। आरती हमेशा लास्ट में की जाती है। तो आरती देखिए आप कपूर से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना एक और दीपक तैयार कर लीजिएगा। जो पहले दीपक प्रज्वलित किए थे उसको हम नहीं उठाएंगे। और इस दिन देखिए आप अगर व्रत करते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। सुबह में जैसे आप जितना जल्दी हो सके पूजा कर लीजिएगा स्नान वगैरह कर कर। और देखिए पूजा करने के बाद जो प्रसाद चढ़ाइएगा उस दिन आप ग्रहण जरूर से ज़रूर कीजिएगा तिल का प्रसाद। तो देखिए 5वां तो आपको है कि तिल से हवन करना है, और छठा ये है कि आप जो है ना उस दिन तिल से बना हुआ चीज़ आप ग्रहण जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो 6 तरह का चीज़ हमने बता दी। पहला उपटन, दूसरा स्नान, तीसरा है कि आपको पूजा में चढ़ाना है प्रसाद, और चौथा है कि दान करना है, 5वां है कि हवन करना है, और छठा आपको ग्रहण करना है तिल से बना हुआ चीज़, ठीक है। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। उसके बाद देखिए आसपास में कहीं पंडित ब्राह्मण हो तो आप जाके पूजा करने के बाद 10 मिनट के बाद उठा लीजिएगा। जो मतलब वस्त्र वगैरह जो चढ़ाइएगा तो वो उठाकर और तिल से बना हुआ कुछ सामान रखकर और दक्षिणा आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। इसलिए कि षटतिला एकादशी पर जो है ना वस्त्र दान, तिल से बना हुआ मिठाई, तिल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो दान कर लीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा।